मामा। आओ भांजी आओ। ये मेरी भांजी है और इनसे मिलो। ये बहुत अच्छे इंसान है और इनका नाम है आदमी। हाँ आदमी। मामा। ब्योड़े, तेरे को इतनी भी समझ नहीं कि कौन अपना आदमी है और कौन पराया। तेरी मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। एंड आई हेट यू। आओ हैंडसम, मेरे गले लग जाओ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हैंडसम। मामा बस भी करो, घर चलो। घर? नो भांजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं घर नहीं जाऊंगा। ऐसा करो, तुम इस हैंडसम लड़के को घर ले जाओ और मैं भी जो है सीधा अपने रास्ते चला जाऊंगा। नहीं, उधर नहीं, सीधा इधर या इधर। अभी तुम इसको ले जाओ। हाँ जाओ। चलो। जाओ मेरे भाई, जाओ। आई तुम नहीं, गम नहीं, गम नहीं तो शराब नहीं। पर शराब कैसे नहीं, कैसे नहीं, मेरे को बताओ। तुम मेरे को बताओ, तुम नहीं तो क्यों नहीं शराब? तो शराब तो होगी, और शराब होगी तो मैं शराब पीऊंगा, और पीऊंगा तभी तो सीधा घर जाऊंगा। कितनी सुंदर थी तुम्हारी गोरी, पर ये माला दोनों पर क्यों? गोरी मर चुकी है और मैं जिंदा नहीं हूं। ये हवा नहीं, मेरी गोरी थी। उसे ये कहना बुरा लगा कि मैं जिंदा नहीं हूं। देखो ना, माला गिराकर वो मुझे जिंदा कर गई। क्या देख रहे हो? ये साड़ी जो तुमने पहन रखी है, गोरी ने भी। अजीब इत्तेफाक है, जिस रंग की साड़ी गोरी ने पहन रखी है उसी रंग की मैंने पहन रखी है। मत पहना करो ये साड़ी। वाह गोरिये, मार सुटियाई सोने हो कि लग रहे हो। हाथ लग रही हो है? अरे मेरे देवानंद, अगर मैं तुम्हारा पति होता और तुम मेरी पत्नी होती तो जानते हो क्या करता? की करता? मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लाता और तुम उसे पहनकर बॉल खाती, झूमती, मेरे सामने आती और मैं तुम्हें बाहों में उठा लेता। एग्जैक्टली। नीचे नहीं उतारना। उसे ये भी बुरा लग सकता है। तुम इतनी रात गए? और आज बैठो। लेकिन बात क्या है? तुम्हें गोरी ने बुलाया है। गोरी ने बुलाया? जल्दी चलो। राज, ये वही जगह है जो मैंने अभी भी ख्वाब में देखी थी। ख्वाब में? हाँ राज, मैं बहुत तेजी से कार चलाते हुए जा रही थी। अगर गोरी मुझे नहीं रोकती तो मैं कार समेत इस गहरी खाई में गिर जाती। तो गोरी तुम्हें ख्वाब में मिली? हाँ राज। तो और क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मेरे ये कहने पर कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, वो बोली तो फिर तुम भी मार दी जाओगी। लेकिन तुम्हें कौन मारेगा? जिसने गोरी को मारा?
एग्जैक्टली। और गौरी को किसने मारा? गौरी ने ये तो नहीं बताया। बताया तो है, मगर कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए ये काफी नहीं है। राज, सोच कर एक बात बताओ, गौरी से नरेश का बर्ताव कैसा था? यार मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि उनमें कोई मनमुटाव या कड़वाहट थी? अरे भाई, नरेश की कड़वाहट के बारे में कुछ पता चला? वो रात को 2 बजे तक जागता रहा, सोचता रहा, टहलता रहा और सिगरेट भी पीता रहा। यानी कि तुम्हारा मतलब है कि वो खोटे रास्ते पर चल पड़ा? वो खोटे रास्ते पर चल नहीं रहा, उसने खोटी जिंदगी अपना ली है। और अगर उसे वक्त पर रोका नहीं गया तो वो अपनी जिंदगी चौपट कर लेगा। ओहो, कम ऑन डार्लिंग, नरेश के बारे में ऐसा मत सोचो, वो तो अभी बच्चा है। वो बच्चा नहीं है अब, और अगर तुमने उसकी परवाह नहीं की तो इस घर पर एक दिन तबाही जरूर लाएगा। कितना ठीक कहा था गौरी ने, लेकिन मैंने ही उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब तो उसकी बात मान ले और नरेश पर नजर रख। भैया वो रॉबर्ट का बर्थडे है। और तुम पिकनिक मना रहे हो? जी। ठीक है, एंजॉय करो। नरेश, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे वाह, माँ के लिए साड़ी, इस आवारा के लिए स्टड और हमारे लिए क्या है बेटा? नरेश कहाँ है माँ? नरेश अपने कमरे में सोया होगा। लेकिन वहाँ तो नहीं है वो। नहीं है? अरे हाँ, आज जब वो कॉलेज गया था तो मुझे कहकर गया था कि रात को मैं अपने दोस्त के घर सो जाऊंगा। कॉलेज? लेकिन आज तो संडे है माँ। लेकिन मुझे तो यही कहकर गया था।
वो गया कितने बजे था? रोज कितने बजे जाता है? यही सुबह सुबह कुछ क्या विचार है भारत? कानून के हिसाब से ये सब बातें काफी नहीं है राज। इस स्टड का मिलना, नरेश का अचानक गायब हो जाना, चाची का झूठ बोलना नरेश को मुजरिम साबित नहीं करता। यार तुम खाम खा ओवर कॉन्शियस हो रहे हो। देखो राज, नरेश जो आज रात गायब हुआ है, अगर वो कल वापस आ जाता है तो चाची कोई नई बात बनाकर अपना झूठ कवर कर लेंगी। और अगर वो कल सवेरे तक वापस नहीं आता है तो मैं बात करूंगा चाची से। तेरा ख्याल है वो कल सुबह तक वापस नहीं आएगा? वो अब बहुत दिनों तक वापस नहीं आएगा, और अगर वो वापस नहीं आया तो मैं पूछूंगा चाची से कि उसका बेटा कहाँ है। मेरे पास है, और उस वक्त तक वो सेफ है जब तक मैं सेफ हूँ। मेरा मतलब है वो घर कब आएगा? घर तुम्हारा वो तो घर जरूर आएगा, लेकिन राज से माधुरी की शादी हो जाने के बाद। आप तो जानते हैं कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, फिर भी आप अपनी बेटी माधुरी से कहिए कि राज के दिल में अपने लिए प्यार पैदा करे। ये प्यार जरूरी नहीं है समधन, शादी जरूरी है, शादी। और शादी हुआ नहीं करती, कराई जाती है, समझे? ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर राज ने मुझसे अपने छोटे भाई के बारे में कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? कुछ दिनों के लिए आप नरेश को मेरे साथ भेज दीजिए। समधन, मुंह खोल के दहेज मांगा है तुमने, अब जो कुछ भी करना है खुद करो, खुद। नरेश को तुम्हारे साथ भेजने की रिस्क मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैं चलूं? सुनो, 5 लाख का चेक जो तुमने नरेश के फ्यूचर के लिए मांगा था तैयार है। आप तो जानते हैं कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मगर आप अपनी बेटी माधुरी से कहिए कि राज के दिल में अपने लिए प्यार पैदा करे। नरेश तुम्हारे पास है नहीं और वो मांगने चली आई। राज माधुरी से शादी नहीं कर रहा और तुम दहेज पे दहेज दिए जा रहे हो। ये शादी होगी, दहेज भी दिया जाएगा। तुम सिर्फ खेल देखो, खेल खेल खेल? अबे साले जीजा, खेल तो कब का खत्म हो चुका। खेल तो अब शुरू होगा राज। जो बातचीत तुमने सुनी उसके हिसाब से ये बताओ कि अब नरेश कहाँ है? रणवीर के पास। माधुरी जी, ये बात तुमने रिकॉर्ड की, अपने कानों से सुनी भी, लेकिन नरेश को रणवीर के पास देखा तो नहीं। ये क्या बात हुई भाई साहब? यही तो बात हुई माधुरी। तुम्हारा मतलब है नरेश रणवीर के पास नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर कहाँ है वो?